इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्या स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कि 2 डिजिट स्क्वायर आप कैसे निकालोगे। 2 डिजिट का मतलब क्या होता है पहले ये आप समझ लो। 2 डिजिट का मतलब होता है 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर आप पढ़ोगे। लेकिन मैं बताने से पहले एक तरीका बता देना चाहता हूं। देखो, स्क्वायर कभी भी निकालना है ना, कोई फंडा याद मत रखो, कोई मल्टीप्लिकेशन फंडा मत करो। मैं जैसे जैसे मैथ्स बताते जाऊंगा वैसे वैसे और भी ट्रिक मैं देते जाऊंगा। चलिए खैर, इसको हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है क्योंकि ये एक हम लोग का एकेडमिक सेशन से मैं उठा के लाया हूँ। चलिए बात कर लेते हैं ट्रिक की। ट्रिक है क्या, तो देखिए आप यहाँ सिंपल समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट स्टेप करो, इसको सेकेंड स्टेप, इसको थर्ड स्टेप। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमको 13 का स्क्वायर निकालना है, तो 13 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, क्योंकि काउंटिंग नंबर तो आप इधर से ही करते हो ना, इकाई दहाई 1 10 100। तो वो जो काउंटिंग नंबर करते हो ना, तो जैसे करते हो वैसे ही काउंट करना है। काउंट करने के बाद सबसे पहले देखो a स्क्वायर है यानी 3 3 जा 9। आपको पता है कि जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं यानी मल्टीप्लाई का करते हैं तो लास्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 9, अब उसके बाद 3 3 जा 9। अब बात कर लेते हैं 2ab का। तो 2ab में आप 2ab के लिए मत सोचो, आपके पास ऑलरेडी पावर है ना 2, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि सेकंड स्टेप में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और थर्ड स्टेप में b स्क्वायर यानी 1 1 जा 1। ये आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल और देता हूं। चलिए आगे एग्जांपल मैं बता देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और देखो, आप हमेशा याद रखो क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हर किसी को याद रहता है, और 2 डिजिट का जब भी आ जाए तो हमेशा हम ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल की, और आपको क्लियरली मैं समझा देता हूं। देखिए एग्जांपल है, मान लिया जाए आपको 16 का स्क्वायर निकालना रहे, आपको 29 का स्क्वायर निकालना हो, 41 का स्क्वायर निकालना हो, 82 का स्क्वायर निकालना हो। ये एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, स्क्वायर कभी भी निकालोगे ना, तो लास्ट डिजिट से जब आप लिखोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा एग्जाम में। यार एग्जाम में ऑप्शन होगा तो आप लास्ट डिजिट से मैच कर लो, उस ऑप्शन को आंसर मान दो। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैं जो बता रहा हूँ उसमें बोलने में टाइम लग रहा है बट करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लास्ट डिजिट से आप आंसर को भी तो मैच करोगे। यानी कि आपको करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट यूनिट डिजिट का फॉर्मेट मैं बताने वाला हूँ आगे जाके। अगर क्वेश्चन आता है मिक्सचर स्क्वायर का या फिर बोर्डमास सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं उसका शॉर्ट बताऊंगा, बट फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले क्या बताया हूँ, फर्स्ट a का स्क्वायर, ये a है ये b है। a का स्क्वायर 6 6 36 कैरी 3, फिर तीनों का मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 और 3 15 5 कैरी 1, फिर 1 1 जा स्क्वायर और 1 2। मैं फिर से बता रहा हूँ, 9 9 जा 81 कैरी 8, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 8 44 कैरी 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 8। क्लियर है, समझ में आ रही बात है। चलिए 1 1 जा 1 और फिर तीनों का मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये इसका स्क्वायर यानी 4 4 जा 16। क्लियर है, मींस करना क्या है ना, फर्स्ट आपका राइट साइड वाले का स्क्वायर, फिर उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई, चाहे वो डिजिट हो और पावर हो सारा का, उसके बाद लेफ्ट साइड का स्क्वायर, बस यही करना है। फिर से देख, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 कैरी 3, 8 8 जा 64, 64 और 67 कैरी 3 जोड़ोगे। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं, मैं फिर से समझा रहा हूं। चलिए देख लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 25 40, 40 दूनी 80, 80 6 86 का 6 बाकी 8 और 5 5 जा 25, 25 और 8 कितना होता है 33। 33 आप लिख लो यहाँ पे। इसकी बात कर लेते हैं 69, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 2 जा 108, 108 116 कैरी 11। ठीक है, 6 इज द 36, 36 और 11 कितना हुआ 47। आंसर आ गया। 9 9 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 54 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। चलिए ये आप घर पे प्रैक्टिस करो, 11 से 99 आपको श्योरली एकदम बन जाएगा।